जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जामताड़ा। जामताड़ा तो आप लोगों ने देखा ही होगा, और देखा नहीं होगा तो सुना होगा, और सुना नहीं होगा तो आपको एक कॉल जरूर आया होगा। हेलो सर, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। जब आप पूछेंगे कौन से बैंक से, सर मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ। इसी तरह की कुछ बात आपको सुनाई देगी। दरअसल ये स्कैम कॉल होते हैं। ये स्कैम कॉल होते हैं आपके अकाउंट से पैसे उड़ाने के लिए। और ये लोग जब पैसे उड़ा लेते हैं तो उसके बाद कुछ कर नहीं पाते, बस अपने हाथ मलते रह जाते हैं कि हाथ से जो मैल था वो निकल चुका है, मतलब पैसा आपके खाते से अब जा चुका है। जामताड़ा के पहले सीजन में बताया गया था कि कैसे जामताड़ा इसका एक मुख्य केंद्र बिंदु बन चुका है पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का। अब इसका दूसरा सीजन निकल कर आया है, और दूसरा सीजन कैसा है, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है, उसी के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग आज के इस वीडियो में। इस बार मामला सेट है। जी हाँ, नेटफ्लिक्स की चर्चित वेब सीरीज जामताड़ा सबका नंबर आएगा, इसका सीजन 2 अपने पहले एपिसोड से ही रंग में है। आमतौर पर एक वेब सीरीज के लिए सबसे मुश्किल सीजन उसका दूसरा सीजन ही होता है, और सबसे अच्छी बात यह भी है कि बड़ी बड़ी वेब सीरीज का रंग दूसरे सीजन में उतर ही जाता है। लेकिन तारीफ करनी होगी यहाँ पर वेब सीरीज जामताड़ा सबका नंबर आएगा के दूसरे सीजन के लेखकों की। इन लोगों ने पहले एपिसोड से ही मामला जमा दिया है। इस बार कहानी की धुरी बनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नोटबंदी की वो घोषणा जिसने पूरे देश की करेंसी बदल दी थी। मामला इस बार भी मूल रूप से वही है कि गुमनाम नंबरों से आवाज़ बदल कर फ़ोन करो, फ़ोन उठाने वाले को तरह तरह की बातों में उलझाओ, और फिर किसी तरह से उसके बैंक का खाता नंबर, डेबिट या क्रेडिट कार्ड का नंबर, कार्ड के पीछे लिखने वाले 3 अंकों का नंबर मतलब CVV नंबर, और उसका मोबाइल नंबर का OTP, ये सब हासिल करो। बस उसके बाद ना फ़ोन करने वाले का पता और ना ही उसके नंबर का डिटेल बताने वाले का खाता पूरी तरह खाली हो जाता है। झारखंड में स्थित जामताड़ा में से निकला फिशिंग का यह मायाजाल पूरे देश में फैल चुका है। बाकायदा इसकी कक्षाएं खुल चुकी हैं, बेरोजगार युवक युवतियां इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, और पब्लिक भी होशियार हो रही है। लेकिन जब तक पुराने खेल को लेकर लोग सतर्क होते, ये चतुर चौकड़ी नया खेल खेलने लगी। नाम तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन इस बार कौन बनेगा करोड़पति के नाम से लोगों को चूना लगाने का जिक्र आ ही गया है। इस गेम शो के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई फोन पर चूना लगाने वालों के हाथों गंवा दी है। वेब सीरीज जामताड़ा सबका नंबर आएगा का दूसरा सीजन माहौल बनाने में समय नहीं लेता। किरदार कुछ जाने पहचाने हैं तो कुछ शगुन वाले भी हैं। पंचायत के दूसरे सीजन के लिए लकी साबित हुई पूजा झा यहाँ भी पहले ही एपिसोड में लवली बनी दिखती है। लेकिन कहानी इस बार एक सर नहीं है। गुड़िया मंडल के चुनाव लड़ने का ऐलान हो चुका है। ब्रजेश भान भी मैदान में है। वो अपने माथतों की स्वामी भक्त परख रहे हैं। रॉकी और लवली की प्रेम कहानी रंग दिखा रही है, और सनी ने भी समझ लिया है कि लोगों को अब पुराने तरीके से बेवकूफ़ बनाने का तरीका बदलना होगा। ब्रजेश भान के नए चेले ने पिच पर कदम रखने के पहले ही दिन जो कांड किया है, उसने सूबे में आलाकमान तक का सिर हिलाकर रख दिया है। मामला दूसरे सीजन में दूसरे लेवल का होता दिख रहा है। कहानी में इस बार रफ्तार वाले पेंच हैं। सहायक भट्टाचार्य के कैमरे के भी चमत्कार कब नहीं है। पूरब के भारत की नैसर्गिक सुंदरता अब अपराध के साथ किस तरह से दिखानी है, ये उनको बखूबी आता है। और सबसे बड़ी बात, नोटबंदी के ड्रामे में जो झामा इस बीच आया है, उसने दूसरे सीजन की नई गुलाटियों को खोल कर रख दिया है। जाहिर सी बात है ये सीज़न आपको पसंद आ सकता है। वेब सीरीज जामताड़ा सबका नंबर आएगा कि सीज़न 2 अपनी कसी हुई लिखावट से पहले सीज़न से बेहतर बन पड़ा है। निशंक वर्मा का मूल विचार इस बार नए तेवर के साथ, त्रिशांक के साथ साथ कनिष्क और अश्विन ने भी नए करंट के साथ एक नए माहौल और नई उड़ानों के बीच सेट किया है। संवाद भी चुटीले हैं, जैसे कि देश नेता से नहीं पैसे से चलता है, इस बात को समझो। विभू गुप्ता और विकास पाल ने एक बार फिर कुछ वाकई कलाकार टाइप के एक्टर दूसरे सीजन के लिए छांटे हैं। मुख्य कलाकारों में पहले सीजन वाले सारे दबंग अपने पूरे रंग में हैं। सीमा पाहवा कैमरे के सामने आते ही अपनी तरफ से नजर हटने नहीं देती। दिव्येंदु भट्टाचार्य की कलाकारी के सब फिर से कायल हैं। अक्षय स्पर्श, मोनिका, रवि के साथ साथ अंशुमन पुष्कर ने भी अपने किरदार 100% सांचे के हिसाब से ही किए। लेकिन इन सब पर भारी दिख रहे हैं अमित सियाल। अमित सियाल को OTT ने जो संजीवनी दी है, उसका वो पूरा फायदा उठाते हैं। संघर्ष से सितारा बनने की मुंबई की अभिनय बिरादरी की वो एक नई मिसाल बन चुके हैं। देखिए, वेब सीरीज जामताड़ा सबका नंबर आएगा कि दूसरा सीजन खटकता तो बस कहानी को कहीं कहीं कुछ ज़्यादा ही भाषण में तब्दील कर देने के चलते हैं। हाँ, छोटा नागपुर का लोक संगीत अरसे बाद सुनकर आनंद आता है। हालांकि इसमें वहाँ के ठेठ लोक संगीत के ठेके होते तो ये बेहतर और ज़्यादा हो सकता था। ऑल इन ऑल अगर हम बात करें तो भाई ये वेब सीरीज़ एक बिल्कुल देखने लायक है। बिंज वॉच अगर आप करना चाहते हो इस वीकेंड पे कर सकते हैं, और ये आपको एक फुल फ्लेज फीलिंग भी देगा कि भाई अब कुछ नया देखने को मिलने वाला है। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।